Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर अबंडेंस है, रिसेप्टिविटी, कंडीशनिंग, सेपरेशन, शेयरिंग, पॉलिटिक्स। क्लैरिफाई करते हैं इनको, क्या एनर्जीज है, यहाँ से देखेंगे। अबंडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है द लवर्स। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, उनके लिए ये रिलेशनशिप किसी अबंडेंस से कम नहीं है। बहुत कुछ इस रिलेशनशिप से उनको मिला है, ये मुझे दिखाई देता है। देखिए, किसी चीज़ को अबंडेंस मानना, मान लीजिए कि आज की डेट में आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए अबंडेंस है, ठीक है। इट मीन्स आप उसकी वैल्यू कर रहे हो ना। इट मीन्स आपको वो नज़र आ रहा है कि यार ये चीज़ मेरे लिए किस तरीके से अबंडेंस थी। तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये दिखाई देता है कि उनको भी ना वो जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको वो अबंडेंस जैसा ही दिख रहा है। उनको दिख रहा है कि यार बहुत कुछ मिला है मुझे उस रिलेशनशिप से, या बहुत कुछ उस पर्सन ने मेरे लिए किया है, या फिर बहुत प्यार ही क्यों ना मिला हो, प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, तो उनको दिख रहा है कि यार उस रिश्ते से मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत रिस्पेक्ट मिली। मतलब उस इंसान ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी, मुझे सुना, मुझे समझा। और यू नो आई फील आपने उनको बहुत स्पेशल अपनी लाइफ में बना के रखा, बहुत स्पेशल जगह पर आपने उनको रखा। सो कहीं ना कहीं बहुत कुछ यू नो ज़रूरी नहीं है कि इंसान ना पैसे लगता है कि यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैसे हैं, बट यू नो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इज़्ज़त। कहते ना कि तुम किसी को कितने ही पैसे दे दो और फिर उसके बाद गालियाँ दो, बुरा भला बोलो, मतलब नहीं बनता उस चीज़ का। वहाँ इंसान को हर जगह ना इंसान को एक इज़्ज़त चाहिए होती है, राइट। अभी किसी के सामने जो है 56 तरीके के भोजन रख दो, 56 तरीका का, कि भाई इनवाइट करो किसी को और 56 तरीके का भोजन उसके सामने रख दो, और जैसे वो खाने बैठे उसको बोले तूने तेरे बाप के भी खाया है कभी ऐसा, तो उस टाइम देखो क्या वो निवाला अंदर जाएगा, वो खा पाएगा? वो 56 भोग भी किसी काम के नहीं है उसके लिए, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता, एक पार्टनर रिस्पेक्ट कर रहा है, प्यार दे रहा है, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक इंसान चाहता है इज़्ज़त, हर एक इंसान चाहता है प्यार, और किसी को मिले तो वो किसी अबंडेंस से कम नहीं। आई थिंक ये अब इस चीज़ को देख रहे हैं। हो सकता है कहीं और से इनको डिसरिस्पेक्ट मिला, हो सकता है किसी और ने इनको इंसल्ट कर दिया हो सकता है इनके फेस मुँह पर कोई ऐसे बोल के गया हो कि इनको समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ, यू नो। इनको प्यार नहीं मिल रहा है, ये घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मतलब जगह जगह कहीं से प्यार मिल जाए, बट प्यार नहीं मिल रहा, कोई समझने वाला नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें याद आ रही हैं इनको। कहते हैं कि वक्त और खुदा,
एक बार ही मेहरबान होते हैं, बार बार किसी पे मेहरबान नहीं होते हैं। हर चीज़ भगवान ना एक बार दे के देख लेता है इंसान को कि ये डिज़र्व करता है कि नहीं करता है, इसको ये चीज़ मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। रिसेप्टिविटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रिसेप्टिविटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है द टावर। देखिए मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर ना इस रिश्ते में पता है प्रॉब्लम कहाँ से उठ के आ रही है। आपके पार्टनर ना चीज़ों को छोड़ते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जो मिलेगा ठीक है, एफर्ट नहीं है उनके चीज़ों को लेकर के। तो एक होता है ना एफर्ट लो भाई, एफर्ट लेने के बाद में जो होगा देखा जाएगा कहते हुए भी इंसान अच्छा लगता है, बट बिना एफर्ट के ये कहे तो अच्छा नहीं लगता। एटलीस्ट एक बार इंसान को कोशिश करनी चाहिए, और एक बार हर इंसान कोशिश करे, उसके बाद में तुम्हें हाँ मिल रही है ना मिल रही है या सक्सेस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो अलग अलग बात हो जाती है, राइट। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ने बहुत सी ऐसी चीज़ें छोड़ी हैं जिसके कारण ये रिश्ता बिखरा है, जिसके कारण चीज़ें बिखरी हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है, आई फील एनर्जी ना, मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है कि आपने ना इस इंसान का सब कुछ एक्सेप्ट किया है। उस इंसान ने आपको चीट किया, आपने इनको दोबारा मौका दिया, इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, फिर भी आपने इनसे कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं। जब आए आपने उनको उतना ही रिस्पेक्टफुल्ली ग्रीट किया, आपने उनको उतनी इज्जत दी, उतना ही प्यार दिया हमेशा। जबकि ये हमेशा जाते हैं, आपका दिल तोड़ते हैं, जो मन में आया बोलते हैं, जब मन किया रिश्ता तोड़ देते हैं, फिर भी आपने उनको उसी तरीके से अपनाया जैसे आप फर्स्ट टाइम उनको अपनाया था। एंड आई थिंक ये चीज़ दर्शाती है कि प्यार है, कि इंसान उसको उसी वे से, मतलब उसका बदला, उसका स्वभाव नहीं बदला। वो जब भी आते हैं आपका कभी उनके लिए नेचर चेंज ही नहीं हुआ, आपने हमेशा उनको वैसे ही वेलकम किया है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एंड आई थिंक ये चीज़ ज़्यादा दुख देती है इंसान को। मुझे लगता है कि ये इतना करने के बाद भी आपको बहुत दुख होता है कि यार मैं कितना कर रही हूँ या कितना कर रहा हूँ। इस इंसान को दिखता भी है कि नहीं दिखता, सब दिख रहा है भाई, सब दिख रहा है। वो यहाँ पर एनर्जी बता रही है कि दिख सब कुछ रहा है। कंडीशनिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कंडीशनिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो जैसे बचपन से बड़े हुए हैं ना, तो उनका मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में रहे हैं। उनकी फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स एंड आई थिंक ऐसे लोग ज़्यादा नहीं हैं जहाँ इनका एक प्रैक्टिकल माइंडसेट बन गया चीज़ों को लेकर के। एक होता है ना, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं क्योंकि उनका भाई शुरू से जब वो बड़े हुए ना, तो उनकी जो परवरिश रही है वो बहुत इमोशनल वे से हुई है। कुछ लोगों को आपने देखा बहुत प्रैक्टिकल वे से उठे हैं, या तो स्ट्रगल बहुत किया है बचपन से ही, ठीक है, इस वजह से प्रैक्टिकल इंसान निकल रहा है, या फिर उसको इन्वायरमेंट बहुत प्रैक्टिकल मिला है जिसकी वजह से प्रैक्टिकल निकल रहा है। क्योंकि जब इंसान की लाइफ में बचपन से स्ट्रगल होता है ना, तब भी इंसान सख्त हो जाता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनकी शायद चीज़ें ऐसी हुई हैं कि इमोशंस कभी उन्होंने समझे नहीं हैं, या रिश्ते कैसे रखे जाते वो नहीं समझे उन्होंने। हमेशा अपना एक प्रैक्टिकल दिमाग लगाया है, लॉजिकल दिमाग लगाया, हमेशा यही रहा है कि कहाँ से बेनिफिट ले, बिकॉज शायद उन्होंने बचपन से यही देखा है। मे बी पेरेंट्स यही करते थे कि हर रिश्ते में मतलब देखते थे, ठीक है, या फिर वो बड़े हुए हैं, उन्होंने देखा है कि पेरेंट्स के साथ वैसा हुआ है। बेशक उनके पेरेंट्स वैसे नहीं, बट उनके साथ ऐसा हुआ है कि लोगों ने सिर्फ मतलब की वजह से ही रिश्ते रखे, वरना रखे ही नहीं है। रिश्तेदारों ने सिर्फ मतलब से ही किसी को इज्जत दी है, वरना दी नहीं है। आपने देखा होगा ना, बहुत सी जगह जाते हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो भाई रिश्तेदार भी तुम्हें अलग ही ट्रीट करेंगे, अगर नहीं है तो वो आपको बिल्कुल अलग कर देंगे, भीड़ से बिल्कुल अलग, जैसे आप उनके लिए मायने ही नहीं रखते हो। तो एक होता है कि ऐसा इन्वायरमेंट बच्चे ने देखा है शुरू से, और अब वो भाई वही एक बन गया है उसका, वो नहीं बदल सकता।
अब वो हर रिश्ते में मतलब देखेगा, बेनिफिट होना चाहिए, प्यार मोहब्बत बाद में, बेनिफिट पहले होना चाहिए, क्योंकि लोग मतलब देख के चलते, तो वो माइंड सेट बन गया एक उनका। तो मुझे ऐसा दिखाई देते है कि यहाँ पर ये जो भी चीज़ें करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि इनके आ गया एक दिन में, ये कहीं ना कहीं पहले से एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, इस वजह से इनका ऐसा बिहेव है आपकी तरफ। सेपरेशन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। देखो मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर्स के साथ जब तक आपका सेपरेशन नहीं हुआ था ना, तब तक इनको कोई वो नहीं था, ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल माइंडसेट लेके चलते थे और अपने मतलब में देखते थे, ठीक है, अपने फ़ायदे में सोचते थे, बाकी मतलब नहीं था किसी से, ठीक है। बट जब से सेपरेशन हुआ है ना आपका इनके साथ, तब से इनके विचारों में बहुत बदलाव आए हैं, और जब से सेपरेशन हुआ है तब से थोड़ा इमोशनली सोचने लगे। रीज़न कि इनका ना इनको पता ही नहीं था, जब मन कर रहा है आपसे बात कर रहे हैं, जब मन किया तब आपसे बात कर लिया, जब मन किया तब आपसे बात हो रही है उनकी, ठीक है। और एक है कि अब मन करता है तब भी बात नहीं हो पाती, क्योंकि बात इन्होंने ख़राब की हुई है। तो यहाँ पर ये फ़र्क आया कि इनको ना तब जाके आपकी अहमियत पता चली जब आप उनके लिए अवेलेबल नहीं रहे। जब तक आप उनके लिए अवेलेबल थे तो शायद वो उस चीज़ को महसूस ही नहीं कर पा रहे थे, बट जब आप उनके लिए अनअवेलेबल हुए तो उनको चीज़ महसूस हुई कि आप कैसे कैसे आप उनकी जो सिचुएशंस है उनको बेटर कर देते थे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोच है जो कि क्लियरिटी को बताता है। ये पर्सन जब भी परेशान होता है आपके पास आता है, जब भी कुछ समझ नहीं आता आपके पास आता है, आपसे बात करता है, उसका दिमाग काम करने लगता है, या फिर उसको समझ आ जाता है कि अरे हाँ मुझे ये करना चाहिए, या आप कुछ ना कुछ ऐसे बोल देते हो जिससे उनके दिमाग में आता है कि यस ये मेरे लिए सही है। तो कहीं ना कहीं उनको समझ आता है कि बात करने से ही उनकी सिचुएशन कितनी बदल जाती थी, वो इन्होंने महसूस किया आपसे दूर जा कर के, ठीक है। शेयरिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, शेयरिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। शेयरिंग को यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे अपने दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं, उनका बहुत मन है कि वो अपने दिल की बातें आपसे शेयर करें, ठीक है। वो उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, वो क्या कुछ फेस कर रहे हैं, कैसा वो महसूस कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में भी ऐसा चल रहा है कि बस आपसे एक बार बात हो तो वो सब कुछ बता दें आपको कि क्या क्या हुआ है उनके साथ, क्या क्या उन्होंने देखा है, क्या क्या उन्होंने झेला है, बस सब कुछ खोल के रख दें आपके सामने। तो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, ऐसा मुझे दिख रहा है। पॉलिटिक्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पॉलिटिक्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहे तो आ जाएं, बट वो खुद ही स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, हिम्मत नहीं हो रही आगे बढ़ने की। हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उन्होंने माइंड गेम्स बहुत खेले हैं आपके साथ, मैन्युपुलेट बहुत किया है आपको। मैन्युपुलेशन बताए ना आपको होती है, मैन्युपुलेशन इमोशनली होती है, हर चीज़ में मैन्युपुलेशन होती है। इंसान ना अपने हिसाब से आपको मैनिपुलेट कर सकता है, और यहाँ पर वही एनर्जी है। ये जो पॉलिटिक्स की एनर्जी है ये कुछ वैसी होती है। और देखते हैं यहाँ से क्या एनर्जीज है इनकी। यूनिवर्स बताएं और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी आइसोलेटेड एंड रिग्रेट वाली एनर्जी में है, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी कर रहे हैं, कुछ चीज़ों का इनको पछतावा हो रहा है, ठीक है। रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स हमेशा इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंसान इतना परेशान है या फिर इतना सोच रहा है, कोई चीज़ अंदर ही अंदर इतना खाए जा रही है कि इनको रातों को नींद भी नहीं आ रही है। द टावर, रिग्रेट कहीं ना कहीं इनको आपको धोखा देने का ही हो रहा है।
कि इन्होंने आपको चीट किया, इन्होंने आपको धोखा दिया। उस टाइम बड़ा मज़ा आ रहा था जब आपको धोखा दिया, लेकिन जब चीज़ें सामने आई तो इनको समझ में आया कि इन्होंने क्या खोया है, तो उसी चीज़ का रिग्रेट है। और आज ये अकेले हैं, कोई भी नहीं है इनके साथ, जिसके लिए आपको जिसके लिए धोखा दिया वो पर्सन भी अभी इनके साथ नहीं है, तो और भी ज़्यादा दुख की बात हो गई है। पेज ऑफ सोर्स है जो कि बताता है कि आपके पार्टनर आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर नज़र बनाई हुई है। और अगर आपका पब्लिक अकाउंट है या फिर ऐसा है कि वो आपको स्पाई कर सकते हैं ईजिली, तो वो हर एक चीज़ चेक करते हैं, आपकी फॉलोइंग भी, फॉलोवर्स भी, लाइक्स भी एंड कमेंट्स भी, एवरीथिंग, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं। अगर आप प्राइवेट सब चीज़ों को रख रहे हो तो भी कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि आपको स्पाई किया जाए, जैसे भी हो बट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये कि आपके जो पार्टनर है ना, जब वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट या बहुत परेशान होते हैं तो अपना मन बहलाने के लिए वो ऑनलाइन चिट चैट भी करते हैं, ठीक है, कि चलो भाई थोड़ी देर इससे बात कर लो तो थोड़ा मन बहल जाएगा और दिमाग से वो चीज़ें बाहर निकल जाएंगी, तो वो भी इनके दिमाग में रहता है। लेकिन चाहे कितना ही किसी से चिट चैट कर लो, चाहे कुछ कर लो, लेकिन वो आपकी जो कमी है ना वो पूरी नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं आपको तो ये मिस करते ही करते हैं। ज़्यादातर इनके दिमाग में ये चलता है कि आखिर आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, या आपको ऑनलाइन स्पाई करते टाइम भी यही जानने की कोशिश करते स्पाई करके कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस कंडीशन से अभी गुजर रहे हो, आप अभी भी उनके लिए इमोशनल हो कि नहीं हो। सो कहीं ना आप उनके दिमाग में रहते हो, चाहे कितनी कोशिश कर लें दिमाग से हटाने की, दूसरों से बात करके थोड़ा ध्यान भटकाने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज उनको इफ़ेक्ट कर रही है। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। लास्ट टाइम अगर आप दोनों का एक दूसरे के साथ झगड़ा हुआ था किसी तरीके का, तो वो सारी बातें उनको बहुत ज़्यादा दिमाग में आ रही है और उन चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं कि लास्ट टाइम मैंने उसको ये सब बोला था और उसने मुझे ये सब बोला था। तो उनके दिमाग में ये भी है कि क्या अभी भी आप उन बातों को दिल से लगा करके बैठे होगे जो लास्ट टाइम हुए, जो इन्होंने आपको बोला, कि अभी भी आप उन बातों को दिल से लगा करके बैठे होगे या फिर आप माफ़ कर चुके होगे। तो ये भी उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल। बहुत कन्फ्यूज़ है ज़्यादातर ये पर्सन आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़, उनको समझ नहीं आ रहा है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या है, क्या करना है क्या नहीं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी क्या करना ठीक रहेगा। तो बहुत कन्फ्यूज़न और बहुत जगलिंग में दिखाई दे रही है। डिसीज़न डेफिनेटली लेना चाहते हैं, फैसला लेना चाहते हैं, ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़ हो चुके हैं आपको लेकर के, क्योंकि आप समझ में नहीं आ रहे हो उनको, और डर भी रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल था जो कि बताता है कि डर भी रहे हैं, आपको फेस करने से भी डर रहे हैं कि मैं कैसे फेस करूँ उसको, क्योंकि उन्होंने बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आई थिंक वो पैटर्न आप समझ गए या वो पैटर्न आपने पकड़ लिया उनका कि भाई ये ऐसे ही करता है इंसान। कहते हैं ना कि हर चीज़ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, ओवर नहीं करनी चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि सामने वाले को असर करना बंद कर देती है चीज़ें, फिर उसको फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। जब हम सेम चीज़ अगैन एंड अगैन करते हैं ना, एक बार कही हुई चीज़ हिट करती है, लेकिन सेम चीज़ बार बार हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं ना, तो फिर वो असर करना बंद कर देती है। तो कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि इन्होंने भी चीज़ें ओवर कर दी। कब तक आप उनको माफ़ करते, कब तक आप उनको मौका देते? तो उनके भी दिमाग में है कि मैंने बहुत सी चीज़ें ओवर कर दी हैं जिसका अभी कुछ नहीं कर सकते, राइट? ओके, सो यहाँ से देखते हैं मेजरली आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, आपके पार्टनर की मेजर एनर्जीज़ क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी मेजर एनर्जीज़ क्या हैं। मेजर एनर्जीज़ इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या एनर्जीज़ हैं, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। तो जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है उनके लिए मैं देख रही हूँ, ठीक है। चलिए, फसाद। तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर की मेजर एनर्जी ये है, उनको समझ में आ गया है कि आप अब उनके बारे में सब कुछ जानते हो। अब ये आपको और बेवकूफ़ नहीं बना सकते, अब ये आपको और मैनिपुलेट नहीं कर सकते, अब ये कोई भी चालाकी नहीं कर सकते हैं आपके सामने। ये चीज़ उनको बहुत क्लियर हो गई है कि अब मैं उसको और ज़्यादा बेवकूफ़
नहीं बना सकता, ये उनकी मेजर एनर्जी है। दूसरी यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ने भैया जो इनकी रियलिटी है वो छुपाई है और बहुत सी चीज़ें ऐसे की हैं, मतलब इन्होंने डेफिनेटली झूठ बहुत ज़्यादा बोले हैं, जो कि मुझे क्लियरली दिख रहा है। रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर गॉसिप की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है, आई थिंक अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो आई थिंक आपके लिए गॉसिप चल रही है, ठीक है, आपके बारे में कुछ ना कुछ बातचीत हो रही है। एंड आई थिंक आपके पार्टनर भी जानने की कोशिश कर रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है, या फ्रेंड्स या उनमें गॉसिप चल रही है। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर के बहुत सी बातें होती हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेकर के। मे बी ये किसी से डिस्कस करते हैं, ओके। आपको लेकर के एनलाइटनमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। एनलाइटनमेंट में क्या होता है, इंसान को ऐसा नहीं है कि आपकी थर्ड आई खुल जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर अलग से आँख दिखेगी खुली हुई, नहीं। थर्ड आई का मतलब है कि क्लियरिटी। एनलाइटनमेंट मतलब हर चीज़ की समझ और सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ना अगर मैं आपको गाइडेंस दूँ तो गाइडेंस का यहाँ पर ये है कि अपनी जो समझ है उसका इस्तेमाल कीजिए, अपनी जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल कीजिए और एक माइंड में क्लियरिटी रखिए। कंफ्यूज माइंड से मत चलिए, अपनी लाइफ में क्लियरिटी रख के चलिए। यहाँ पर ये मैसेज है, क्योंकि जब इनलाइटनमेंट होता है ना तो इंसान पता है क्या, और हाँ, शांत रहिए। इनलाइटनमेंट में क्या होता है, इंसान शांत हो जाता है, उसका माइंड क्लियर हो जाता है, ठीक है, और वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। ना तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नुकसान सोच के चलता है, ना वो बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहता है, वो बहुत न्यूट्रल रहता है और हर चीज़ को समझते हुए चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि एक शांति, सबसे बड़ी चीज़ अपने मन को शांत करना। एंड बहुत से जो सवाल उठते हैं ना आपके मन में, उनको थोड़ा शांत करो, ठीक है। आप ही के पास उनके जवाब है, किसी और के पास नहीं है, बट आप डरते हो उन जवाबों को फेस करने से। इस बात पर ध्यान देना, आपके पास ही हैं आपके सवालों के जवाब, लेकिन आप उनको फेस नहीं करना चाहते क्योंकि आपको डर लगता है कि यार जो मैं मेरे सवालों का जवाब खुद दे रही हूँ, अगर यही हकीकत हुई तो क्या होगा। तो डरो मत, ठीक है, एक्सेप्ट करो कि ये है एंड देन अपने माइंड को क्लियर करो, ठीक है। अपने आप से क्वेश्चन करो, जो भी सवाल चल रहा है ना आपके मन में वो क्वेश्चन करो एंड फर्स्ट आंसर क्या होता है उसको एक्सेप्ट करो एंड उससे डरो मत। उसको ये सोचो कि अब मैं इससे डील कैसे करूँ, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जो कि यहाँ पर मैसेज है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।